उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुरा की सुबह बड़ी प्यारी होती थी। कच्ची पगडंडियों पर गाय भैंसे लौटती, खेतों में किसान हल जोतते और औरतें कुएं से पानी भरती। गांव भले ही छोटा था, मगर दिलों की दुनिया बहुत बड़ी थी। इसी गांव में रहते थे राम प्रसाद दादाजी। उम्र लगभग 80 साल, सफेद चमकती दाढ़ी, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। शरीर जरूर बूढ़ा हो चला था, पर आंखों में चमक वैसी ही थी जैसे किसी बच्चे में होती है। गांव में उन्हें कोई उनके नाम से नहीं बुलाता था। सब कहते, कहानी वाले दादाजी आ गए। दादाजी की आदत थी कि शाम को सूरज ढलते ही वे पीपल के पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर बैठ जाते। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते। कोई चटाई लेकर आता, कोई मिट्टी पर ही बैठ जाता। गाय भैंसों की घंटियों की आवाज, चिरपिर करते झिंगुर और दूर से आती ढोलक की थाप, सब मिलकर चौपाल को जीवंत बना देते। और फिर दादाजी अपनी भारी मगर मिठास भरी आवाज में कहते, तो सुनो बच्चों। बस इतना कहते ही चौपाल पर सन्नाटा छा जाता। गांव का हर बच्चा उनके किस्सों का दीवाना था। औरतें भी उनके शब्दों में छिपी सीख को ध्यान से सुनती। बुजुर्ग कहते, राम प्रसाद की जुबान में जादू है। धीरे धीरे उनकी कहानियों की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। लोग त्योहार, शादी ब्याह और मेलों में उन्हें बुलाने लगे। गांव के लोग गर्व से कहते, हमारे सुखपुरा के दादाजी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर हैं। एक शाम दादाजी ने बच्चों से कहा, आज मैं तुम्हें मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनाऊंगा। सबने ताली बजाई और उत्सुक होकर बैठ गए। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा बड़ा न्यायप्रिय था। वो चाहता था कि उसके राज्य के लोग मेहनती बने। राजा ने एक दिन ऐलान किया, जो भी मेरे महल के बगीचे में उगाई गई इस अनोखी फसल को सबसे अच्छे ढंग से संभालेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। फसल क्या थी? सोने का पौधा। राजा ने एक एक किसान को एक छोटा सा सोने का बीज दिया और कहा, इसे बो और जैसा भी इसका हाल होगा, साल भर बाद मेरे पास लेकर आना। सब किसान बीज लेकर घर लौटे। किसी ने सोचा, सोने का बीज है, इसे बेच दूं। किसी ने नकली बीज बो दिए और असली बीज छिपा लिया। पर एक गरीब किसान था, रघु। रघु ने बीज को खेत में बोया, लेकिन चाहे जितनी मेहनत करता, पौधा नहीं उगता। दिन रात पानी देता, खाद डालता, पर बीज से अंकुर तक नहीं निकला। साल पूरा हुआ, किसान अपने अपने पौधे लेकर दरबार पहुंचे। किसी ने बड़ा हरा भरा पेड़ दिखाया, किसी ने नकली फूल लगाए। राजा ने सबको गौर से देखा। अंत में रघु खाली गमला लेकर पहुंचा और झुककर बोला, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, पर पौधा नहीं उग पाया। ये रहा मेरा गमला। राजा मुस्कुराए और सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सबके सामने रघु को गले लगाया और कहा, यही सच्चा किसान है। मैंने जो बीज दिए थे वे उबले हुए थे, जिनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। बाकी सबने धोखा किया, लेकिन रघु ने सच्चाई दिखाई। राजा ने रघु को अपने महल का प्रमुख बना दिया और कहा, राज्य को संभालने वाला वही हो सकता है जो सच्चा और मेहनती हो। कहानी पूरी हुई तो बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। गांव के बुजुर्ग बोले, वाह राम प्रसाद, तुमने तो हमें याद दिला दिया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्ते हुआ हुआ कर रहे थे। गांव के बच्चे पहले से ही थोड़े डरे हुए थे, लेकिन दादाजी चौपाल पर आकर हंसते हुए बोले, आज तुम सबको ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि रात को चादर ओढ़कर सोओगे और बार बार याद करोगे। बच्चे डर और उत्सुकता से और पास खिसक आए। औरतें मुस्कुराने लगीं। देखो तो दादाजी आज फिर डराने वाले हैं। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले सुखपुरा गांव से कुछ दूर एक बड़ा शमशान हुआ करता था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थी। कोई चीखता, कोई रोता, कोई हंसता। गांव का एक जवान लड़का था, भोला। वो बड़ा निडर था और कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है।
एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सचमुच बहादुर है तो आज रात शमशान में जाकर वो पीपल का पत्ता तोड़कर लाना जो बीच में है। भोला ने हंसते हुए हामी भर दी। रात गहरी हुई, अंधेरे में सिर्फ उल्लू की आवाज सुनाई देती। भोला अकेला शमशान की ओर बढ़ा। हाथ में लालटेन थी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि बार बार बुझ जाती। शमशान के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, मत जा, मत जा। भोला कांपा, मगर बोला, मैं किसी से नहीं डरता। वो आगे बढ़ा। अचानक उसने देखा एक सफेद कपड़े में लिपटा आदमी चिता के पास बैठा है। भोला हिम्मत करके बोला, कौन है वहां? वो आकृति धीरे धीरे उठी और लंबी आवाज में बोली, मैं वही हूं जो तू सोच रहा है। भोला डरकर पीछे हटने लगा, तभी उसकी लालटेन गिर गई और बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब सिर्फ हवा की सनसनाहट और दिल की धड़कन थी। उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने दौड़ना शुरू किया। जितनी तेज दौड़ता उतनी ही तेज आवाज पीछे आती। अचानक उसका पैर किसी जड़ से अटक गया और वो गिर पड़ा। वो डर से चिल्लाया, बचाओ! तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। भोला कांप रहा था। आंखें खोली तो देखा वो उसका दोस्त था जो पीछे पीछे उसे देखने आया था। असल में वो सफेद कपड़े वाला आदमी कोई भूत नहीं बल्कि एक साधु था जो ध्यान कर रहा था। हवा और अंधेरा देखकर भोला का मन ही डर से भर गया था। उस दिन के बाद भोला ने कभी भी अपने दोस्तों से ये नहीं कहा भूत वूत कुछ नहीं होते, बल्कि वो सबको यही समझाने लगा, अंधेरा हमेशा डर पैदा करता है, लेकिन सच्चाई जान लो तो डर भाग जाता है। कहानी सुनकर बच्चे कांपते हुए एक दूसरे से चिपक गए, पर जैसे ही दादाजी हंस पड़े सबकी जान में जान आई। एक बच्चा बोला, दादाजी आप तो सचमुच हमें डराकर मजे लेते हो। गांव के बुजुर्ग बोले, वाह ये तो गहरी बात कह दी। सच है, डर इंसान के अंदर होता है, बाहर नहीं। उस रात बच्चों ने घर जाकर अपने अपने माँ बाप को भी वही कहानी सुनाई और हर कोई हंसते हंसते यही कहता रहा, हमारे दादाजी की कहानियों में सचमुच जादू है।